विज्ञप्ति बिहार पुलिस का है और यह प्रेस विज्ञप्ति बहुत कुछ कहती है। यह प्रेस विज्ञप्ति कहती है कि अगर कोई वर्दी धारण किया हुआ व्यक्ति गलत काम करता है, गलत हरकतें करता है, उसके ऊपर दोहरी मापदंड लागू होगी। भारतीय दंड संहिता के साथ साथ उस संविधान के द्वारा बनाए गए उस विभागीय कार्रवाई का दंश भी उसे झेलना पड़ेगा। ये बात जब से मैं इस जर्नलिज्म में आया हूं, जब से मैं समाज सेवा में आया हूं, तब से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि जब तो सर पर टोपी हो, कमर में बेल्ट हो, तो आपके ऊपर नागरिकता का संविधान का आधार लागू होने के साथ साथ एक और प्रतिबंध लागू हो जाता है, कस्मे का, कर्तव्य निष्ठा का, आपके द्वारा दिए गए जिम्मेदारियों का पालन का। और यह चीज निकल कर आया है बेगूसराय जिला से। बेगूसराय जिला के पुलिस कप्तान के निर्देशानुसार कल रात में हुई एक दुर्दांत घटना, जहां पर एक पुलिस अधिकारी यहां पर बुलाकर किसी गरीब, शोषित, वंचित लोगों के साथ दुराचार करते हैं। और इस बात प्रेस विज्ञप्ति से साफ जाहिर होता है कि माननीय कप्तान साहब ने संज्ञान लिया है और तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। पुलिस अवर निरीक्षक अरविंद शुक्ला, जिनके बारे में साफ तौर पर प्रेस विज्ञप्ति का जारी कर बताया गया है, के द्वारा आवेदन दिया गया है और आवेदन में कहा गया है कि उनके आवास पर यौन दुराचार किया गया है। इस संबंध में संज्ञान लेते हुए बखरी एसडीपीओ साहब के निर्देश से और उनके सहयोग से तत्काल उन्हें अपने अधीन लिया गया है और पूछताछ जारी है। निलंबन करने की साफ बात इसमें लिखी गई है, लेकिन अब देखना है कि क्या निलंबन से ही काम चल जाएगा। क्या यह कही गई है कि कानूनी कार्रवाई के काम चल रही है, उसमें तुरंत जेल भेजा जाएगा और जेल से रिमांड लेकर उन्हें भी लाया जाएगा। इन तमाम चीजों की भेद को आप अखबार के माध्यम से या फिर तमाम स्ट्रीम मीडिया जो कि सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीजों को छापते हैं जिन चीजों ने नेताओं से मिलते हैं। अगर लगता है वास्तव में बिहार का सुधार होना है, बिहार पुलिस को इस तरह प्रेस विज्ञप्ति जारी ना करना पड़े, ऐसा काम करना पड़ेगा मीडिया वालों को जिसके माध्यम से यदि घटना होती है तो तुरंत ही आपको लिखने की जरूरत है। यहां पर कुछ पोर्टलिस्ट छुपे छुपे लिख तो रहे हैं, लेकिन दम नहीं है कि एक बार जगह बता दे, नाम बता दे। तो साफ तौर पर बेगूसराय जिला अंतर्गत नावकोठी थाना की घटना है। ये नावकोठी थाना में पदस्थ अवर पुलिस निरीक्षक अरविंद शुक्ला जी ने एक दुर्दांत घटना को अंजाम दिया है, जिनके बारे में बताया जाता है कि इससे पहले वो सिंगोल ओपी में रह चुके हैं, इससे पहले वो साहेबपुर कमान रह चुके हैं। बहुत जगहों पर हो सकता है उन्होंने इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया होगा। अब आपके सामने अगर आया है तो मुझे लगता है पुलिस प्रशासन को पुलिस वाले की तमाम चीजों के बारे में अवलोकन और विश्लेषण करना चाहिए। मैं जो चीज कह रहा हूं, लोगों को बुरा लगे कि आप आरोप बहुत लगाते हैं, मैं एक दिन का आप बीती आपको जाते जाते सुना देता हूं कि जब मैं लाखों ओपी में एक सडनली एक दिन घुस गया, वहां पर देखा कि बलिया थाना में बहुत पहले पदस्थ रहने वाले बीके सिंह, जो कि एक महा घुसखोर दरोगा हुआ करता था, और वो लाखों ओपी में एक मां और बेटी दोनों के जांग पर हाथ रखकर बैठा हुआ था। मैं आदतन, आपको पता है कि मैंने देखा और गाली गलौज शुरू कर दिया। वो सब पका गया और मेरे चरणों में गिरने लगा। फिर मैंने उन महिलाओं से पूछा कि आप इस थाने में क्यों आई हैं और क्यों इस तरह जलील हो रही हैं। तो उन्होंने कहा कि चूंकि मेरे पति शराबी हैं और बहुत मेरे साथ मारपीट करते हैं, उस समय मेरे पास कोई विकल्प नहीं होता है और मैं अगल बगल के लोग भी सहयोग नहीं करते हैं क्योंकि प्रतिदिन उसका ये व्यवहार होता है, और फिर मैं मजबूरन इस थाने पर आती हूँ और बीके सिंह साहब जा करके हमारा सहयोग करते हैं, उसके बदले में हमें चुप रहना पड़ता है। ऐसी मौन आज आपके इस घटनाओं से साफ निकल कर आई कि शोषित, पीड़ित, वंचित को अगर थाने पर बुलाया गया है, आवास पर बुलाया गया है, तो यह तय है कि वो गरीब होगी, लाचार होगी, मजबूर होगी, बार बार किसी न किसी वजह से यहां बुलाई जाती होगी। लेकिन अगर यौन दुराचार हुआ है, अगर इस प्रकार की कुछ घटनाएं हुई है, यह थाना के लिए आम बात है। यह थाना में रहने वाले उन तमाम लोगों को जिनमें सभ्यता नाम की चीज होती नहीं है, सिर्फ और सिर्फ खाकी पहन लेने के बाद एक रौब आ जाता है, एक राक्षसी स्वरूप आ जाता है, जिसे खत्म करने के लिए अध्यात्म की जरूरत है, जिसे खत्म करने के लिए पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे साहब जैसे लोगों को थाने में आ करके प्रवचन देने की जरूरत है। लेकिन वो पता नहीं कहां से प्रवचन देते हैं और हम आज तक इस थाने का शिकार होते आ रहे हैं। हमारे जैसा एक आदमी जो कि पुलिस वाले का बेटा है, एक सैनिक रहने के बावजूद इस तरह की दंश को झेल चुका है, जिससे साफ तौर पर अपने इन्हीं कानों से सुना कि जब आप पुलिस में थे, मेरे पिता को मेरे सामने कहा गया तो आप रिश्वत नहीं लेते थे, इसलिए आपको देना ही पड़ेगा इस थाने में रिश्वत। उसके बाद आज
मैं जो हूं इन पुलिस वालों की वजह से हूं, लेकिन पुलिस वालों में जो सुधार देखने को मिल रहा है इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया माननीय डीजीपी मीना कुमार साहब को, जिनके आने से इस प्रकार के आश्चर्यचकित देखने को मिल रहा है। जय हिंद, वंदे मातरम।